राधे राधे आप सभी लोगों को। मैंने ये एक फ्रॉक बनाकर रेडी की। उसके लिए मैंने ये अस्तर का कपड़ा लिया है। ये हमारी पुरानी साड़ी थी, मैंने कोई अस्तर नहीं खरीदा। ये हमारी कॉटन की साड़ी थी, बहुत ही हल्की साड़ी थी ये। तो ये साड़ी को पहनने के बाद और भी हल्की हो गई। इसी से मैं अस्तर का कपड़ा ले रही, तो इसमें मैंने ये 4 फोल्ड करके रख लिए थे। अब मैं इसमें यहाँ पर गला काट रही, जितना आपको चाहिए मैं अपने हिसाब से अपना काट रही। इस पे मैंने निशान लगा के ये थोड़ी सी गोलाई दे दी। अब मेरे को ये शोल्डर लेने हैं, तो मैंने 7 इंचेस रखे हैं शोल्डर। अब मैं ये आर्म होल ले रही, सेम मैं आर्म होल ले रही 6 इंचेस। अब ये मैं चेस्ट का ले रही। ये मैंने आर्म होल पर गोलाई दे दी। ये हमारा फिटिंग का निशान रहेगा, लेकिन मुझे ये मेरा कमर का रहेगा। कमर मुझे कितनी रखनी है, लेकिन मुझे जितनी भी रखनी है, ये हमारा फिटिंग का निशान है। लेकिन हमेशा मुझे ना प्लस बन करके ही निशान लगाना है। मुझे थोड़ा थोड़ा मार्जिन भी रखना है, इसलिए 1-1 इंचेस या 2-2 इंचेस मुझे एक्स्ट्रा भी लेना है। ये हमारा एक्स्ट्रा हो गया, एक हमारा फिटिंग का हो गया। तो हमेशा मुझे प्लस बन करना है, तो मैंने कुछ इस तरह से इसको काट दिया। ये हमारे 2 पीस मैंने गले, आगे और पीछे के सेम ही रखे हैं। ये हो गए हमारे अस्तर के। अब और मैं एक पुरानी साड़ी लूंगी अपनी, उसमें मैं अपने लिए फ्रॉक बनाऊंगी, चुन्नट वाली फ्रॉक। अभी मैं अपनी बिटिया रानी के लिए एक छोटी सी फ्रॉक बनाई थी, अब मैं अपने लिए फ्रॉक बना रही। ये हमारी एक साड़ी है, इसका ये पल्लू है। इस पल्लू में मैं ऊपर की बॉडी निकालूंगी, और जो हमारी नीचे की रहेगी प्लेट्स वाली, उसमें मैं अपने लिए चुन्नट डालूंगी। तो कुछ इस तरह से मैंने बिछा ली है। अब मुझे इस पे काटना है, तो इस तरह से हमारा अस्तर और मेन कपड़ा कट के रेडी हो गया। अब ये रहा, इसमें मुझे कुछ इस तरह से चुन्नट डालनी है। नीचे के कपड़े में इस तरह से लगा के मुझे सिलाई करनी है। अब मैंने अस्तर को और मेन कपड़े को रखे, अब मुझे गले पे सिलाई करनी है और मुझे पलट के सीधा कर देना है, जिससे क्या है कि हमारा गला बन के रेडी हो जाएगा। मैं इसमें क्रॉस पट्टियां भी डाल सकती थी, लेकिन मैंने इसमें वो नहीं डाला, मेरा अस्तर का था तो और भी जल्दी बन के रेडी हो जाता है, इसलिए मैंने गले पे सिलाई लगा दी। अब छोटे छोटे नोचेस दे के मुझे इसे पलट के सीधा कर देना है, तो हमारा सही गला बन के रेडी हो जाएगा। कुछ इस तरह से मुझे बराबर इसे बाहर निकालते हुए इस पे एक और मुझे टॉप सिलाई लगानी है बैठने वाली, जिससे हमारा गला सही बैठ जाए। बहुत ही अच्छा गला बन के रेडी हो जाएगा इससे। अब मुझे ना अस्तर का और जो मेन हमारा कपड़ा है, उसको दोनों को अच्छे से एक बार पिन अप करने के लिए मैं एक और इस पे साइड साइड से सिलाई लगा देती हूँ, जिससे हमारा इधर उधर नहीं हो। क्योंकि अस्तर है साथ में और मेन कपड़ा भी है, तो उसे बैठाने के लिए मुझे एक साइड साइड से सिलाई लगाने के लिए, नहीं तो हम आप सुई से टाँका भी ले सकते हैं। तो मैं सिलाई लगा रही, बराबर अस्तर को सेट करते हुए मुझे एक इस पे सिलाई लगा लेनी है। कुछ इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी है। अब सेम मुझे दूसरे पीस को करना है। सेम दूसरे पीस पे मैंने सिलाई लगा दी, इसको भी नोच दे के पलट के सीधा करके गले पे टॉप सिलाई देनी है, कुछ इस तरह से। इस पे भी मुझे पूरे पर सिलाई लगा लेनी है अस्तर के कपड़े पर, और जो मेरा ब्लाउज का पीस, वो ऊपर का पीस रहेगा, उस पे बैठने वाली सिलाई लगानी है, जिससे हमारा अस्तर इधर उधर ना हो। और गला देख सकते हैं, गला मेरा अच्छा बन के रेडी हो गया है। इसे बराबर मिलाते हुए मुझे अस्तर को इस पे लगा लेना है। अब मैं इसमें, मुझे टक्स वाला बनाना है, तो मैं इसमें आगे और पीछे एक एक टक्स डालूंगी।
लाइनिंग का कपड़ा बराबर में लाते हुए मुझे इस पे सिलाई लगानी है। कुछ इस तरह से बराबर सेट करते हुए हमारा जो मेन कपड़ा है वो अस्तर के कपड़े से थोड़ा एक्स्ट्रा ही कट करते हैं, तो सेम हमारा है। मुझे बराबर इस पे लगाना है। लगा के जब मुझे इस पे सिलाई लगानी है, इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। अब मुझे शोल्डर सिलने हैं, तो शोल्डर को पहले मैं सीधा पकड़ के सिलूंगी, जिससे हमारी वो अंदर की जो गुम सिलाई रहती है वो हो जाए, धागे बाहर नहीं निकले। इसलिए पहले मुझे सीधे शोल्डर पकड़ के सीधे लगा देने हैं। ये मैंने टक्स डाल दिए हैं, दोनों पर एक एक टक्स डाले हैं। अब ये मैंने शोल्डर उल्टे जोड़कर अब मुझे सीधे जोड़कर अब मुझे उल्टे पकड़कर अब मुझे इस पर जो टॉप सिलाई रखनी है वो रखनी है। मुझे कितने रखने हैं, अब मुझे वैसे ही इस पे ऊपर से सिलाई फिर लगा देनी है। तो ये क्या है, हमारी जो सिलाई है वो अंदर की तरफ हो जाएगी, धागे बाहर नहीं निकलेंगे। कुछ इस तरह से मुझे सिलाई लगानी है। ये हमारी सिलाई हो गई है। कुछ इस तरह से हमारी सिलाई होके रेडी हुई है। देख सकते हैं सही लग रहा है। अभी धागे अंदर हो गए तो देखिए मैंने टक्स भी डाल दिए दोनों साइड। आप अपने हिसाब से टक्स डाल सकते हैं। ये मैंने नीचे की साड़ी ली, अब मुझे इसमें प्लेट्स डालने हैं। मैं पहले इसमें चुन्नट बना लूंगी छोटा छोटा सा, उसके बाद में उसमें मुझे लगाने हैं। कुछ इस तरह से मुझे चुन्नट डालनी है, तो अभी मैं डाल रही। ये मैंने चुन्नट डाल के रेडी कर लिए। तो जितनी हमारी कमर है हमें उतने ही चुन्नट डालने हैं। चाहे ज्यादा और भी पास पास में कर लो, कम है कपड़ा तो और भी दूर कर लो, लेकिन मुझे उतने ही डालने हैं जितनी हमारी कमर है। तो मैंने अपने कमर के हिसाब से मैंने इसमें चुन्नट डाली हुई है। 34 इंचेस पे मैंने चुन्नट डाली है और प्लस बंद करना है मुझे इसमें सिलाई के लिए। और एक्स्ट्रा मार्जिन मुझे नीचे की चुन्नट में नहीं छोड़ना है। जो हमारा ऊपर का मैंने बनाया है उसमें मुझे सब में प्लस बंद करना है। अब मैं इसकी फिटिंग ले रही, जितना हमारा चेस्ट है उतनी फिटिंग ले रही और कमर की ले रही, क्योंकि अब मुझे इस पे सिलाई लगानी है। चेस्ट मैंने 37 लिख दिया, उस पर प्लस बंद कर दिया। कमर मैंने 34 लिख दी, उस पर प्लस बंद कर दिया। तो कुछ इस तरह से मुझे इस पे सिलाई लगानी है। ये हमारा एक एक्स्ट्रा रहेगा मार्जिन का कपड़ा और ये एक हमारी फिटिंग की सिलाई रहेगी। तो मैंने एक साइड में इस पे सिलाई लगा दी है। अब मुझे इसमें चुन्नट जोड़नी है। ये मैंने दो सिलाइयाँ लगा दी, एक एक अपनी फिटिंग की सिलाई लगा दी और एक और एक्स्ट्रा लगा दी। अब इस कपड़े को मुझे काटना है, कुछ ज्यादा ही था मार्जिन का कपड़ा। अब मुझे ये चुन्नट का रखते हुए अब मुझे इस पे सिलाई लगानी है। ये मुझे जो चुन्नट है वो इस कपड़े में जोड़ना है, जो मैंने ऊपर का बॉडी शेप बनाया है इसमें जोड़ना है इस तरह से। ये मैंने इस तरह से इसमें जोड़ दिया है, इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी है। अब सेम मुझे जो ये हमारा एक साइड का फिटिंग का अभी बचा था ना, अब मुझे इधर भी सिलाई देनी है। और ये मैंने पट्टियां ली हैं, उसकी साड़ी के बॉर्डर था, मैं इस पे भी कमर पे लगा दूंगी तो क्या है मेरा और भी अच्छा लुक आ जाएगा। और ये मुझे फिटिंग लगानी थी। अब नीचे भी मैं मुझे सेम पकड़ के सेम सिलाई लगानी है। ये मुझे पलट के सीधा करना है।
तो ये बस अब हमारे आर्म होल बचे इसमें लगाने के लिए। बाकी हमारी ये जो फ्रॉक थी वो बन के रेडी हो गई है। तो आर्म होल के लिए भी मैंने सेम अस्तर का कपड़ा रखा, मेन कपड़ा रखा, इसको बिछा के काट कर अब मुझे ये आर्म बाजू बना के रेडी करनी है। कुछ इस तरह से सेम मैंने दोनों बाजू में बना ली है। अब मुझे इस पे सिलाई लगानी है, पलट के सीधा करना है, ऊपर से बैठने वाली सिलाई लगानी है और साइड से भी सिलाई लगानी है जिससे हमारा कपड़ा इधर उधर ना हो। इस पे भी मुझे लेस लगा लेनी है थोड़ी बॉर्डर की बची हुई जो हमारी पल्लू साइड से निकली थी, और पलट के मुझे सीधा करना है बाजू लगा के। ये बाजू को बराबर से मिलाते हुए तब मुझे इस पे फिटिंग वाली सिलाई देनी है। ये मैंने सिलाई दे दी, अभी मैं दिखा रही। बहुत ही सुंदर हमारी फ्रॉक बनकर रेडी हुई है, बहुत ही अच्छी लग रही है। मैं जितना अच्छा बोल रही इतनी अच्छी लग रही है हमारी फ्रॉक। जो मैं पहले बनाई थी बिटिया रानी के लिए वो तो इतनी अच्छी नहीं बनी थी, लेकिन ये फ्रॉक बहुत ही अच्छी बनी है। पता नहीं इस साड़ी का कपड़ा अच्छा था इसलिए या क्या था, बहुत ही अच्छी हमारी फ्रॉक बनकर रेडी हो गई है। देख सकते हैं ये मैंने कमर पर भी लेस लगा दी है। अब मैं आगे ना ये बड़े साइज की बटन लूंगी। ये मैंने बराबर पे गले पे सीधा मैं निशान लगा के ला रही, इसी पर मुझे ये बटन है इसको कपड़े में बंद करके और अच्छे से बराबर से मुझे सुई धागे से इस बटन को इस कपड़े में बंद करना है। ये जो हमारा नीचे का फ्रॉक है उस कलर का मैंने बटन लिया है, उस कलर का कपड़ा लिया है, उस कलर के कपड़े में मैंने बटन को बंद किया। बड़े साइज का हमारा बटन था तो मैं इसी तरह से ये मैं 3 बटन बना रही। सुई धागे की मदद से मैं ये बटन को इस कपड़े में बंद कर रही हूँ। छोटे छोटे कपड़ों से काम हो जाता है। देख सकते हैं मैंने कितना छोटा छोटा कपड़ा यूज किया और मैंने 3 बटन बना लिए हैं। तो कुछ इस तरह से मैं ये बटन को मुझे लगाने इस तरह से। तो क्या है अभी हमारा आगे और पीछे का सेम ही था, तो अब हमारा आगे और पीछे का कुछ चेंज हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप लोग हमारा कुछ इस तरह से फ्रॉक बन के रेडी हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है। मैंने आगे बटन डाल दिया तो हमारा आगे और पीछे का भी चेंज हो गया। बाकी क्या है हमारा वैसे आगे और पीछे का मैंने सेम गला रखा तो हमारी सेम लग रही थी। अभी मैंने बटन डाल दिए हैं तो इतने से ही हमारा आगे का लुक चेंज हो गया। तो बहुत अच्छी लग रही है फ्रॉक बनके। आप लोगों को कैसी लग रही है आप लोग देखकर जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, यूट्यूब पर देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तब तक के लिए राधे राधे।